ऑलराइट, तो बच्चों आ गए कक्षा में। आज मेरी इस कक्षा के अंदर हम जानेंगे हाउ टू परफेक्टली मेक उपमा। और उपमा की एक नहीं बल्कि दो अलग किस्में हम बनाएंगे। पहली होगी ट्रेडिशनल, जिसको हम क्लासिक भी कहते हैं, ठीक है। और दूसरा है जी चीज उपमा। चीज उपमा क्यों? क्योंकि मुझे पसंद है और आपको भी बेहद पसंद आएगा, इस बात की गारंटी मेरी। उपमा एक सॉफ्ट, क्रीमी, ऐसा नरिशिंग मील होता है जो आप दिन में किसी भी वक्त खा सकते हैं। तो शुरू करते हैं उपमा। देखिए, उपमा बनाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम सही रवा का इस्तेमाल करें। यूजुअली मार्केट में दो तरीके के रवा आते हैं। यह है बारीक रवा, बहुत ही ज्यादा बारीक है और यूजुअली पूड़ी में या फिर पास्ता बनाना है उसमें यह इस्तेमाल होता है। वहीं पर यह है दरदरा या मोटा रवा, और ये जो मोटा रवा है इसका इस्तेमाल करके हम बनाते हैं उपमा। होता है क्या कि अगर आप ये बारीक वाला इस्तेमाल करेंगे ना, वो बिल्कुल पेस्ट की तरह हो जाएगा। और दरदरे से क्या होता है, एक उसके अंदर एक टेक्सचर जो है वो बहुत ही बढ़िया आता है। देखिए, सबसे पहले पैन को गर्म करना है, उसमें जाएगा एक छोटा चम्मच घी का। इसमें जाएगा रवा। इसे हल्की आंच पर भूनना है, ब्राउन नहीं होने देना। और घी से क्या होगा, एक बहुत ही बढ़िया खुशबू जो है वो रवा के अंदर आ जाएगी। और देखिए, घी डालते ही ना एक और एडवांटेज ये है कि इसका दाना है वो अलग अलग हो जाता है। देखिए, एक एक दाना खिलकर निकलेगा बाहर। सो ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। गैस बंद। ये देखिए किस तरीके से ये जैसे एक सैंडी टेक्सचर होता है वो इसके अंदर आ गया। इसे हम प्लेट में इसलिए निकालते हैं ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए। अगर बोल में रहेगा, अपनी ही गर्मी में ये ब्राउन हो सकता है। गरम पैन में हम डालेंगे घी। अब देखिए, इस रेसिपी के अंदर आप चाहें तो पीनट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो कैश्यू नट भी डाल सकते हैं। चॉइस इज योर्स। मेरे पास है ये पीनट्स। अब देखिए, हल्की आंच पर इनको पकाना है और जैसे ही पकेंगे दे विल क्रैक। ये देखिए, दे स्टार्टेड क्रैकिंग, आवाज आ रही है। ये पॉपिंग साउंड के बाद इसे सिंपली हम निकाल लेंगे और इसका इस्तेमाल बाद में होगा, इसलिए इसे अलग से रख लेंगे। बाकी बचे हुए घी के अंदर जाएगा मस्टर्ड, ऑलवेज ऑन हाई हीट, ताकि मस्टर्ड पॉप हो। मस्टर्ड पॉप होगा मतलब वो पक जाएगा, अगर वो पॉप नहीं होता मतलब वो जल गया। ये देखिए, ये तैयार है। इसके अंदर जाएगी चना दाल, उड़द दाल, और इसे एक लाइट स्टर देना है और दाल को पकाना है। दाल क्या होता है, भून के थोड़ी सी ब्राउन हो जाएगी, क्रंची रहेगी। जहां उपमा सॉफ्ट होता है वहीं पे दाल एक अच्छा क्रंच ऐड करके टेक्सचर को एनहांस करती है। इसमें हम डाल रहे हैं थोड़ी सी हरी मिर्च, बारीक कटी हुई अदरक और हरी मिर्च, मैच मेड इन हेवन। इसमें जाएगा प्याज एंड गिव इट अ टॉस। साथ ही इसमें हम डालेंगे कड़ी पत्ता। अब देखिए, हम में से कई ऐसे लोग हैं जो प्याज नहीं खाते, अदरक नहीं खाते, तो उनके लिए प्याज अदरक की जगह आप छोटा चम्मच एक हींग का छोंक सकते हैं घी के अंदर। प्याज को देखिए ब्राउन नहीं करना, क्विक टॉस देना है 1 मिनट के लिए, ताकि वो कच्चापन जो है उसका वो थोड़ा सा राउंड ऑफ हो जाए। इसमें अब हम डालेंगे ग्रेटेड कैरेट्स और थोड़े से मटर। आप बॉइल्ड या फिर फ्रेश पीस का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको कोई सब्जी पसंद है इस स्टेज पर, वो सब्जी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें डालना है, उसे पकाना है, दैट्स ऑल। ये तैयार है। इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा नमक और इसमें जाएगा पानी। अब 1 कप रवा था तो हिसाब से 3 कप पानी। अब पानी को देना है क्विक बॉईल और बॉइलिंग वाटर के अंदर हम डालेंगे रवा। अभी रवा नहीं डालना। पानी जैसे बॉईल हो जाए, इसके अंदर हम डालेंगे रवा धीरे धीरे। कीप मिक्सिंग इट। देखिए, एक साथ डालेंगे ना तो क्या होगा, एक क्लम्पी हो जाएगा, इसमें गुठलियां पड़ जाएंगी, इसलिए धीरे धीरे करके डालते हैं। और जैसे आप इसे मिलाएंगे, रवा क्विकली पानी को सोक करना शुरू कर देगा। ब्यूटीफुल इट लुक्स। सी क्या बढ़िया रंग आया इसका। इसमें हम डालेंगे पीनट्स, मिक्स देम इन।
ब्रिलियंट। अब आंच को बिल्कुल हल्का करके इसे 3 से 4 मिनट ढककर हमें पकाना है और उपमा तैयार। लुक एट दैट। नोटिस करिए क्या खिलकर ये उपमा निकला है। इसके अंदर ऑप्शनल है, हम डाल सकते हैं एक छोटा चम्मच घी का। चलिए इसे प्लेट करते हैं। और हमारा ट्रेडिशनल उपमा डन। इसे रखेंगे इस तरफ क्योंकि आगे हम बना रहे हैं चीज उपमा, और चीज उपमा मेरी फेवरेट रेसिपी है और इसकी टेस्ट की गारंटी भी मेरी। पैन को गर्म करना है, उसके अंदर जाएगा थोड़ा सा बटर, क्योंकि ये एक इटालियन स्टाइल उपमा है तो इसके अंदर घी ना डाल के हम बटर डालेंगे। इसमें जाएगी सूजी। ये ध्यान रखना है कि सूजी को ब्राउन नहीं करना, जस्ट 2 से 3 मिनट तक इसे पकाना है ताकि इसका जो कच्चा फ्लेवर है थोड़ा सा राउंड अप हो जाए और इसका जो दाना है वो उभर कर आ जाए। चलिए ये तैयार है, इसका कण मोटा हो गया, परफेक्ट। इसे भी हम ठंडा होने के लिए रख देंगे और तब तक चलते हैं पैन की तरफ। इटालियंस होते हैं थोड़े थोड़े पंजाबी, तो मक्खन उन्हें पसंद है, बटर बर्न नहीं होना चाहिए, सिर्फ मेल्ट करना है। इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा गार्लिक और थोड़ा सा अनियन। अनियन गार्लिक पकेगा, ब्राउन नहीं होना, जस्ट इतना कि उसका कच्चा फ्लेवर थोड़ा सा राउंड ऑफ हो जाए, दैट्स ऑल। इसके अंदर मैं डाल रहा हूं चॉप किया हुआ कैप्सिकम, ग्रीन है, रेड है और येलो कैप्सिकम। देखिए क्या बढ़िया कलर्स हैं। कैप्सिकम को देना है एक क्विक स्टर और इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा ऑरिगेनो। साथ ही मेरे पास है थोड़े से बेसिल के पत्ते, फ्रेश बेसिल। तो आपके पास जो भी इटालियन हर्ब पड़ी है या मिक्स्ड इटालियन सीजनिंग पड़ी है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट्स परफेक्टली फाइन। अब इसके अंदर हम डालेंगे पानी। अब देखिए 2 चीज़ें हैं, एक तो इसकी रेशियो, 1 कप रवा थी तो 3 कप पानी। एट द सेम टाइम आप इसके अंदर पानी की जगह दूध भी डाल सकते हैं, दैट इज़ परफेक्टली फाइन, क्योंकि दूध डालने से इसका रंग थोड़ा सा ब्राइट वाइट की तरफ जाएगा। एट द सेम टाइम ये थोड़ा सा ना क्रीमी और चीज़ी बनेगा, विच इज़ परफेक्ट। अब कई लोग सोच रहे होंगे जी इसके अंदर तो प्याज था, इसके अंदर तो कैप्सिकम थी, इसके अंदर गार्लिक था, दूध डाल दिया। तो यूरोपियन स्टाइल कुकिंग के अंदर ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। सो ऐसा कुछ नहीं है कि ये ख़राब है या टेस्ट कैसा होगा, इसका टेस्ट बहुत बढ़िया निकलेगा। इसमें अब हम डालेंगे नमक, और नमक की मात्रा कम, क्योंकि टुवर्ड्स द एंड इसके अंदर हम चीज़ डालेंगे। अब वेट करना है एक बॉईल की। ग्रेट, दूध में बॉईल आ गया। इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे रवा। अब रवा जो है एक साथ नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एंड जैसे आप उसे डालते हैं जस्ट मिक्स इट अप। अब देखेंगे किस तरीके से रवा पूरा का पूरा लिक्विड जो है उसे सोकअप कर लेगा, एंड विद इन सेकेंड्स ये गाढ़ा हो जाएगा। ये देखिए बहुत ही मखमली सफ़ेद इटालियन स्टाइल, कह लीजिए इटालवी उपमा। अब जब तक कि इसका पूरा मॉइस्चर नहीं सोक होता, इसे हमें हल्की आंच पर पकाना है। ये देखिए पानी काफ़ी सूख गया है। इस स्टेज पे गैस को कंप्लीटली हल्का करके इसे हमें ढक देना है, और ढकने के बाद 3 से 4 मिनट स्लो फ्लेम पे पकने दीजिए। इसे बड़ा खिल के निकलेगा। तो क्या खुशबू आ रही है। गैस को करेंगे बंद। बहुत ही बढ़िया खिला खिला उपमा तैयार हुआ है, और इसके अंदर 1-2 चीज़ें रहती हैं, वो है चिली फ्लेक्स विच इज़ अगेन ऑप्शनल, और हाँ थोड़ा सा चीज़। और चीज़ हमेशा गैस ऑफ करने के बाद ही डालना है, पहले डालेंगे तो अपना ऑयल छोड़ देगा, मज़ा नहीं आएगा। नाउ इसे हमें मिक्स करना है। देखिए जैसे जैसे मिक्स कर रहे हैं, चीज़ के जो स्ट्रिंग्स हैं वो देख रहे हैं, ब्रिलियंट। बिल्कुल जैसे मैक एंड चीज़ बनती है ना, बिल्कुल वैसा ही बढ़िया कंफर्टिंग हमारा ये चीज़ उपमा बना है। सुपर यम। चलिए इसे प्लेट करते हैं।
और हमारा उपमा डन। बच्चों, आज हम सीखेंगे उपमा बनाना। मास्टर जी सिखाएंगे विद स्पैंकिंग। हाँ जी, सो सब आगे मेरी पाठशाला में, क्या कहते हैं उसे, पाठशाला में। 3, 2